गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बौद्ध धर्म के बारे में। जो है आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में जो है उसके माता पिता का नाम, कहाँ उसने ज्ञान की प्राप्ति की थी और कहाँ उसका जन्म हुआ था, किससे शादी हुई थी, बेटे का नाम क्या था, वो सब हमने कर लिया था। जिसने नहीं देखी है वो विजिट कर सकता है। प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगा आपको और चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। और अब हम करेंगे आगे बौद्ध धर्म की जो है कुछ बैठकें थी तो उनके बारे में करेंगे विस्तार से। बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म में केवल 4 बैठक हुई थी। कोई एक नंबर का क्वेश्चन, कितनी बैठकें हुई थी? 4 बैठकें। पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी राजगृह में, यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसी टाइम जो है राजगृह गिरिब्रज में जो है बिहार के महाकश्यप की अध्यक्षता में हर्यक वंश के अजातशत्रु के शासन में सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। तो किस गुफा में हुई थी? सप्तकर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासन में हुई थी। और जो ये अजातशत्रु था ये किस वंश का था? तो ये जो है हर्यक वंश का था। ये चीज़ें जो है आपने ध्यान रखनी है। 483 ईस्वी पूर्व राजगृह गिरिब्रज बिहार में, ठीक है, बिहार में जो राजगृह नामक जगह है वहाँ पर हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, एक एक चीज़ कई नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसका जो है ना, पहली बैठक का अध्यक्ष पूछ ले कौन था, तो अध्यक्ष जो है महाकश्यप था। और सप्तपर्णी गुफा में जो है पहली बैठक हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरी बैठक जो है 383 ईस्वी पूर्व, ठीक 100 साल बाद। ध्यान रखना, 483 में मृत्यु हुई थी, उसी टाइम फर्स्ट हुई थी, उसके ठीक 100 साल बाद जो है 383 ईस्वी पूर्व वैशाली बिहार में सभा करमार की अध्यक्षता में। ऊपर वाली हुई थी महाकश्यप की में और दूसरे वाली हुई थी सभा करमार में शिशुनाग वंश के राजा। अब सह से सभा करमार और सह से शिशुनाग है, तो यहाँ से आप जो है ऐसे ध्यान कर रखना थोड़ा सा। शिशु वंश के राजा कालाशोक या काकवर्ण के शासन में चुलबम नामक गुफा में हुई थी। ऊपर वाली सप्तपर्णी में और दूसरे वाली जो है वो चुलबग नामक गुफा में हुई थी। तो तीसरे वाली बैठक जो है कहाँ हुई थी? 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में। तीनों ही बिहार में हुई हैं, पहली भी दूसरी भी, लेकिन जगह अलग अलग है। पहली राजगृह और दूसरी जो है ये हुई थी वैशाली में और तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, बिहार में ही। और मोंगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी। तीसरे की कौन है? मोंगलीपुत्तिस, जो मौर्य वंश के राजा थे। मैं से मौर्य और मैं से मोंगली, ऊपर सैब से सब करमार और सह से शिशुनाग। तो शिशुनाग जो है वंश के राजा थे और सब करमार जो है इसके अध्यक्ष थे। अब तीसरे के जो है मोंगलीपुत्तिस, ये इसके अध्यक्ष थे तीसरी सभा के बैठक के। और मौर्य वंश के राजा अशोक के दरबार में हुई थी। तो राजा कौन था? मौर्य वंश का उस टाइम शासन चल रहा था और राजा अशोक जो है उसके दरबार में हुई थी। राजा अशोक जो है, सम्राट अशोक, काफ़ी ख्याति प्राप्त करने वाला राजा रहा है अपने टाइम में। तो चौथी बैठक जो है प्रथम ईस्वी शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वासुमित्र और अशोक घोष की अध्यक्षता में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में। तो चौथी बैठक कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कैसे कुंडल कैसे कश्मीर? कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र और अशोक घोष की अध्यक्षता में कुषाण वंश के राजा। अब यहाँ जो है ऊपर मौर्य वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे और हर्यक वंश के सबसे पहले, दूसरे शिशुनाग वंश के और तीसरे मौर्य वंश के। अब चौथे जो है कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में हुई थी। उसके बाद जो है पांचवी बैठक हर्षवर्धन ने करवाई थी। चौथी बैठक के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। अब चौथी के बाद जो है 2 भागों में बट गया था, तो पांचवी बैठक जो है हर्षवर्धन ने कराई थी। अब 2 भाग कोई पूछे कौन से हैं, तो एक है महायान और दूसरा है हीनयान। महायान जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। तो महायान किसको कहते हैं? जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है। और हीनयान जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे, यानी कि कुछ लोग तो जो है उसकी मूर्तियों को पूजते थे। दिल्ली जो है अपनी श्रद्धा के समान उसकी मूर्ति को जो है पूजते थे, क्योंकि 483 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो बैठ के बाद में होती रही और महात्मा बुद्ध जो है आज तक पूजे जाते हैं।
तो महायान और हीनयान, यानी कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे और कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे, लेकिन उसके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी उनका पालन वो जरूर करते थे। 6ठी शताब्दी में इस धर्म का हिस्सा व्रजयान सामने आया। व्रजयान जादू टोने टोटके से संबंधित था। अब 6ठी शताब्दी में इस धर्म का हिस्सा जो है व्रजयान सामने आया। व्रजयान जादू टोने टोटके से संबंधित था। कोई पूछे व्रजयान जो है किससे संबंधित था, तो जादू और टोने टोटके जो है व्रजयान से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या हैं? बौद्ध धर्म में केवल 3 रत्न हैं। तो 3 रत्न कौन से हैं? नंबर 1 बुद्ध। बुद्ध जो है भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, 3 रत्न बुद्ध को माना गया। पहला, भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। भिक्षु कौन होता है? जो साधु संत महात्मा होते हैं, वो जो है इस धर्म का प्रचार करेंगे। सेकंड है धम्म, मंदिर या धम्म बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार है, यानी कि जगह जगह कोशिश की जाएगी कि मंदिर बनाए जाएंगे, वहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो है पूजा की जाएगी, उनकी मूर्तियाँ लगाई जाएंगी और लोग जो है मंदिरों में जाकर महात्मा बुद्ध का प्रचार करेंगे, उनकी आस्था उनमें रखेंगे। तीसरा है संघ, कमेटी बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, यानी कि कुछ लोग जो है चुनिंदा लोग जो है इकट्ठे होकर और जगह जगह प्रचार करेंगे कि भाई इस तरह की जो है शिक्षा का और इनका बौद्ध धर्म का पालन करो, बौद्ध महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं जो है उनका पालन करो। उनका एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाकर कमेटी गठित की जाएगी और वो जो है धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों को जो है धर्म को मानने के लिए उनको उत्साहित करेंगे। तो इस टाइप से जो है 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में 3 पिटक ग्रंथ हैं। 3 पिटक ग्रंथ कौन से हैं? फर्स्ट है विनय पिटक, बौद्ध धर्म में प्रवेश के सिद्धांत है। विनय पिटक क्या है? बौद्ध धर्म में प्रवेश के सिद्धांत है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। पिटक जो है तीनों अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो है 3 पिटक ग्रंथ हैं। विनय पिटक पहला रहेगा जिसमें प्रवेश के सिद्धांत है। सूत पिटक महात्मा बुद्ध की जो है शिक्षाओं का वर्णन है। अभिधम महात्मा बुद्ध के जो है आदेशों का वर्णन है। अब बौद्ध धर्म की जो है रामायण बुद्ध चरित्र है, यह अशोक घोष ने लिखी थी। बौद्ध धर्म की रामायण अगर मैं बताऊं तो वो जो है बुद्ध चरित्र है, यह अशोक घोष ने लिखी थी। और बौद्ध धर्म की गीता जो है धम्मपद पुस्तक है, यह वासुमित्र ने, यानी कि बौद्ध धर्म के ऊपर जो है पुस्तकें लिखी गई हैं। तो बौद्ध धर्म की अगर हम 1 मिनट के लिए भी आई थिंक क्लियर आपको दिख रहा होगा, छोटा सा टॉपिक है, यहीं कवर हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। अभी देखिए, अभिधम्म पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। और बौद्ध धर्म की जो रामायण है वो बुद्ध चरित्र है। बौद्ध धर्म की रामायण कोई पूछे तो बुद्ध चरित्र है। किसने लिखी है? अशोक घोष ने लिखी है। और बौद्ध धर्म की जो गीता है धम्मपद पुस्तक है, तो ये जो है किसने लिखी है? वासुमित्र ने लिखी है। इनके राइटर और इसके गीता का और इसकी रामायण का जो है आपको ध्यान रखना है। रामायण का अशोक घोष ने लिखी है और जो गीता है वो धम्मपद पुस्तक है, पुस्तक का नाम, और यह वासुमित्र ने लिखी है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविभास पुस्तक है। शब्दकोश कहाँ है? महाविभास, यह वासुमित्र ने लिखी है। धम्मपद भी वासुमित्र ने लिखी है और महाविभास भी वासुमित्र ने लिखी है। महात्मा बुद्ध के जो है अन्य नाम, कई नामों से महात्मा बुद्ध को पुकारा जाता है, तो अलग अलग जो है कब कैसे चेंज हो गए इनके नाम, और देखो कितने नाम हैं। सिद्धार्थ क्या है? जन्म का नाम है, उसके पिता ने रखा था। गौतम मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा पालन पोषण के बाद उसका नाम गौतम। ये चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाम सिद्धार्थ था और मौसी ने पढ़ा था गौतमी ने, उसके बाद उसको जो है गौतम कहा जाने लगा था। और गौतम बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जब वह भिक्षु बना, तो उसके बाद जो है उसको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। शाक्य मुनि भी कुछ लोग इसको बोलते थे। उसके बाद जो है तथागत, जैसे इसके बारे में भविष्यवाणी की ऐसे ही इसकी कहानी थी। ठीक है, तथागत मतलब जैसे किसी भिक्षु ने पहले ही बता दिया था ना, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि भिक्षु ने पहले ही बता दिया था अगर 15 साल से पहले इसकी लाइफ में कोई दुख आएगा तो ये जो है इसी लाइफ में कोई दुख आएगा तो ये जो है भिक्षु बन जाएगा। लेकिन 7 दिन की आयु में ही जो इसकी माँ का देहांत हो गया था, तो वो भविष्यवाणी जो है पार होगी, इसलिए जो है इसको तथागत बोला गया है। विष्णु का 9वां अवतार भी बोला गया बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज,
ठीक है, क्योंकि ज्ञान की इसने जो है देखो छोटी सी उम्र में ज्ञान प्राप्त कर लिया, और कितनी जो है अपना घर बार सब कुछ त्याग करके अपनी पत्नी को, छोटे से बेटे को छोड़ के भी घर से निकल गया, और जो है ज्ञान की खोज में जो है ये लुम्बिनी नामक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे नदी पर जाकर इसने अपना जो है डेरा डाला। वहाँ पर जो इसने ज्ञान की काफ़ी तपस्या की, लॉन्ग तपस्या के बाद इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए जो है एशिया का ज्योतिपुंज इसको माना जाता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा का आधार माध्यमिक सिद्धांत जो कहता है कि न तो ज़्यादा जानो न ही कम जानो। महात्मा बुद्ध की शिक्षा का आधार क्या है? माध्यमिक सिद्धांत था। माध्यमिक यानी कि बीच का। महात्मा बुद्ध की शिक्षा ये कहती है कि ना तो ज़्यादा जानो और ना ही कम जानो, यानी कि बीच के रहो, ना तो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनो और ना ही बिल्कुल ऐसे बनो कि जिसको जो है कुछ भी नहीं आता। तो ये थी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटी मोटी बातें थी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नाम देखो, कोई भी इनमें से नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि बुद्ध महात्मा बुद्ध का जो है सॉरी गौतम बुद्ध का जो है दूसरा नाम इनमें से कोई एक दे देंगे कि कौन सा था। इनमें से ऑप्शन आपको दे सकते हैं, या कौन कौन से थे, कौन सा नहीं था, कुछ अलग दे देंगे। इसी टाइप से जो है, या पहली बैठक कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी, कुछ भी पूछ सकते हैं। अध्यक्ष कौन था, कहाँ पर हुई थी, किसके शासनकाल में, किस वंश में हुई थी। तो ये सब जो है आपका इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो न्यू व्यूवर हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। ओके, टेक केयर।